स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में वी विल स्टडी अबाउट द एसोफेटिडा। ये कार्मिनेटिव में आता है। फार्माकोग्नोसी में कार्मिनेटिव में बहुत सारे ड्रग्स हैं, जैसे कि कोरिएंडर है, फेनल है, एसोफेटिडा है, क्लोव है। तो वन बाय वन वी विल स्टडी, बट आज के लेक्चर में हम लोग एसोफेटिडा के बारे में पढ़ेंगे। इसको हिंदी में हींग भी बोलते हैं। और इस वीडियो में मैं बहुत सारे पिक्चर्स और साथ में वीडियो के साथ आपको अट्रैक्टिव एंड अंडरस्टैंडिंग बनाने की कोशिश करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो टुडेज क्रूड ड्रग इज एसोफेटिडा। आज का क्रूड ड्रग क्या है? एसोफेटिडा है। इसको एसोफेटिडा भी बोलते हैं, नहीं तो गम एसोफेटिडा भी बोलते हैं, क्योंकि ये गम लेटेक्स होता है। ये पेड़ के तने से या फिर उसके रूट या राइजोम से हम इसको कलेक्ट करते हैं और इसको हिंदी में हींग बोलते हैं। हींग हमारे घर में अवेलेबल होता है, जो हम बघार वगैरह में डालते हैं, या फिर हमें घर में अगर जैसे ज्यादा जैन ब्राह्मण लोग रहते हैं वो लोग हींग का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, दिस इज द पिक्चर ऑफ एसोफेटिडा। ये पाउडर फॉर्म में आता है, लेटेक्स होता है। अगर ये सॉलिड रहा तो ये ऐसा दिखता है, नहीं तो पाउडर जो है ये इस तरह से दिखता है। नेक्स्ट, फर्स्ट आई एम शोइंग द पिक्चर सो दैट आपको इजिली ये सब अंडरस्टैंडिंग हो। जो इसका प्लांट होता है, उसके जो फूल होते हैं, जो फ्लावर्स होते हैं, वो येलोइश होते हैं और ये दिखने में जैसा कि सरसों का जो फूल रहता है उस तरह का दिखता है। और ये अभी छोटा प्लांट है और ये जब बड़ा हो जाता है तो ये 3 मीटर तक जाता है। 3 मीटर तक इसका पेड़ होते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में से, हाँ, ये मैं आपके लिए वीडियो लेके आई हूँ। इसमें हम देख सकते हैं कि ये क्या होता है। 1 मिनट इसको मैं पॉज कर देती हूँ, ऑन कर देंगे इसको फिर से। ये देखिए ये क्या होता है। ये क्या करे, इसके स्टेम को काट दिए। स्टेम को काटने के बाद इसमें गम निकलना शुरू होता है, जैसे कि फेविकोल वगैरह रहता है ना, वैसे गम ही होता है। लेकिन ये सूखने के बाद ये जैसे कैंडल वगैरह मोम जैसा रहता है, उसको ये नाइफ से, ये एक तरह का एक नाइफ रहता है, उससे कलेक्ट करके ये टिन में इसे फिर से क्या कहते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं। एक बार और देखिए, स्टेम रहता है ये। 1 मिनट, एक बार मैं फिर से वीडियो दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये जो है ये क्या है, रूट नहीं तो राइजोम। जैसे अदरक भी राइजोम में आता है ना, वैसे राइजोम में से ये कलेक्शन कर रहे हैं। तो ये 1 हफ्ते के बाद या 3-4 दिन के बाद जब ये सूख जाता है, जब इसको ऐसा कलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में से, ये सोर्सेज है, बायोलॉजिकल सोर्स। तो एसोफेटिडा हम क्या लिखेंगे कि व्हाट इज एसोफेटिडा, हींग है क्या? तो एसोफेटिडा इज द ओलियोगम रेजिन। ओलियोगम रेजिन। अब इसका ट्रिक क्या है याद करने का, जैसे कि ये गम है, जैसे कि हम जब राइजोम में से या रूट में से हमें इंसिशन करना पड़ता है, कट मारना पड़ता है, तो वहां से गम निकलना शुरू होता है। 3-4 डेज के बाद या 1 वीक के बाद ये गम जब सूख जाता है तो इसको रेजिन बोलते हैं। गम को फिर रेजिन बोलते हैं। और इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे गम हम फेविकोल वगैरह यूज करते हैं ना, तो गम वैसे याद कर लेना। रेजिन वो सूखने के बाद, सेट होने के बाद रेजिन कहलाता है। और याद करने के लिए है क्या कि फेविकोल कंपनी का नहीं है, कंपनी का नाम क्या है, ओलियो गम रेजिन। सो व्हाट इज एसोफेटिडा? एसोफेटिडा है क्या? सो एसोफेटिडा इज द ओलियो गम रेजिन। ये एक तरह का गम है जो कि सूखने के बाद रेजिन बन जाता है। और कौन से कंपनी का है? ओलियो। जस्ट इट्स फॉर द रिमेम्बरिंग, ओलियो गम रेजिन। नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। नेक्स्ट स्लाइड, इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंसिशन द लिविंग। इंसिशन, ये कट हमें लगाना पड़ता है। जैसे रूट है, यहाँ पे रूट में हमें कट लगाना पड़ता है, या फिर जो राइजोम रहता है, जैसे अदरक के जैसा राइजोम रहता है उसमें कट लगाते हैं। लेकिन ये लिविंग रहता है, ये इंपॉर्टेंट है। लिविंग यानी हम पूरा वो जड़ ऐसा निकाल के नहीं ला लेते। जैसे गाजर है, अदरक है, मूली है, हम घर में ला लेते हैं, इसको लाना नहीं है। इसको अभी जमीन में ही रहने देते हैं और इसके ऊपर जैसे वीडियो में आप देख रहे थे कि कट लगाते हैं और उसके ऊपर गम निकलना शुरू होता है, ओजेस आउट, एंड थोड़े दिन के बाद, 3-4 दिन के बाद या 1 हफ्ते के बाद उसको कलेक्शन होता है। वैसे राइजोम में से भी होता है। तो जब व्हेन वी आर राइटिंग दिस, सो वी शुड राइट कि इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंसाइजिंग द लिविंग यानी कि अभी भी जमीन में इसको रखा जाता है, ऐसा नहीं कि निकाल दिया जाता है। नेक्स्ट इज बायोलॉजिकल नेम। बायोलॉजिकल नेम इज फेरुला फोएटिडा रिगल। फेरुला फोएटिडा रिगल। अब स्टूडेंट्स को बहुत मुश्किल होती है, या हम लोग को भी बहुत मुश्किल होती थी याद करने के लिए। सो वन ट्रिक इज देयर। इसको कैसे याद करना है, फेरुला फोएटिडा रिगल को। इसको एक स्टोरी बना लेते हैं ताकि हमें हमेशा के लिए याद रह जाए।
क्योंकि ये वर्ड है पेरूला, तो ये आधा वर्ड फिर, तो फिर के यानी घूम घूम के, फिर के कोई पेड़ ढूंढने गए जंगल में। वो पेड़ कौन था? फोइटिडा पेड़ था। फिर के, यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, फिर के पेड़ ढूंढने गए, कौन सा? फोइटिडा। मिला क्या? नहीं मिला। तो इस बात को हमें रजिस्टर्ड कराना है। रजिस्टर्ड कराना है कौन से ऑफिस में? रीगल ऑफिस में। वो ऑफिस का नाम ही क्या है? रीगल। तो वंस अगेन पेरूला है ना, पेरूला मीन्स फिर के पेड़ ढूंढ रहे थे, कौन सा पेड़? फोइटिडा। मिला क्या? नहीं मिला। तो ये बात को हमें रजिस्टर्ड कराना है रीगल ऑफिस में। सो पेरूला फोइटिडा रीगल, दैट सेंटेंस आई हैव रिटन हियर। फिर के पेड़ ढूंढना है, कौन सा? फोइटिडा। मिला क्या? नहीं। तो कौन से रजिस्टर में, कौन सा ऑफिस में हमें रजिस्टर कराना है? रीगल ऑफिस में। तो इस तरह से आपको इमेजिन करके ये याद कर लेना है, पेरूला फोइटिडा रीगल। नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी इसको लिखना कैसे, बायोलॉजिकल सोर्स इन द एग्जाम कैसे लिखेंगे बायोलॉजिकल सोर्स। इट इज द ओलियोगम रेजिन, ओलियोगम रेजिन है जो एसिफोइटिडा है। इट इज ऑब्टेन्ड बाय इंसिजन, यानी कि ये कट लगाना पड़ता है हमें रूट में या फिर राइजोम में। द लिविंग राइजोम एंड द रूट ऑफ, यानी कि राइजोम में तो कट लगाओ या फिर रूट में, और वो भी कैसा होना चाहिए? लिविंग होना चाहिए। ऑफ फेरुला फोइटिडा रीगल, फेरुला फोइटिडा रीगल। ट्रिक आई सेड ऑलरेडी। नेक्स्ट स्लाइड वी विल सी। नेक्स्ट स्लाइड। अब एसोफोइटिडा जो है इसका फैमिली होता है अम्बेलिफेराe। अब इतने सारे क्रूट्रक है, हम कंफ्यूज कर जाते हैं, स्टूडेंट भी कंफ्यूज करते हैं और बाय करेक्शन हम लोग भी कंफ्यूज करते हैं, तो इसको ट्रिक के साथ याद करना बहुत जरूरी है। तो जैसे एसोफोइटिडा अम्बेलिफेराe में है, तो वैसे ही और भी जो कार्मेनेटिव में कोरिएंडर, फेनल, अजवाइन, ये सब भी अम्बेलिफेराe में आते हैं। तो अगर हम एक साथ इसको याद कर लेंगे कि स्टोरी के जरिए, तो हमें ये हमेशा के लिए याद हो जाएगा। हिंग जो है वो एसोफोइटिडा कहलाता है और उसका फैमिली क्या है? अम्बेलिफेराe है। इसको याद कैसे करना है? एक फैमिली है, उसका नाम क्या है? अम्बेलिफेराe है। इस फैमिली में 3 ब्रदर्स हैं। कौन कौन? कोरिएंडर धनिया है, सौंफ है, फेनल है और अजवाइन है। ये 3 भाई हैं और उनके साथ एक बहन कौन है? एसोफोइटिडा। और ये एसोफोइटिडा आज हम पढ़ रहे हैं, एसोफोइटिडा। तो एसोफोइटिडा अकेली सिस्टर है इस फैमिली में, और ब्रदर कितने हैं? 3 है, कोरिएंडर, फेनल, अजवाइन। ठीक है, तो इस फैमिली में टोटल 4 बच्चे हैं, 3 ब्रदर एंड 1 सिस्टर। तो ऐसे याद हो जाएगा। अब यहाँ पे ये फैमिली का मैंने क्यों स्टोरी बनाया, अब इसको हम ज्योग्राफिकल सोर्स में यूज करेंगे। कैसे? अब ये फैमिली थी, ये फैमिली कौन है? अम्बेलिफेराe। इसमें 3 भाई हैं, कोरिएंडर, फेनल, अजवाइन, और एक बहन है एसोफोइटिडा। तो ये लोग पहले कहाँ जाके सेटल होते हैं? तो ये लोग पहले जाके सेटल होते हैं अफगानिस्तान में। अब अफगानिस्तान बहुत डिस्टर्ब्ड एरिया है, वो लोग वहां सेटल नहीं हो सकते, तो वहां से शिफ्ट हो जाते हैं कहाँ? ईरान में। तो हम जब ज्योग्राफिकल सोर्सेस हमें लिखना पड़ेगा, बहुत सारे क्रूट्रक है, हम बार बार भूल जाते हैं, तो इसको स्टोरी याद रख लेना कि 3 ब्रदर है, कोरिएंडर, फेनल, अजवाइन, और एक सिस्टर है फोइटिडा, एसोफोइटिडा। ये एक फैमिली बिलोंग करते हैं, कौन से? अम्बेलिफेराe। जैसे बहुत सारे फैमिली होते हैं ना, नॉर्मल आप क्या बोलेंगे, एक खान है, पठान है, शेख है, तो ये कौन सी फैमिली है? ये है अम्बेलिफेराe फैमिली। ये फैमिली जाके पहले कहाँ सेटल होती है? अफगानिस्तान में। लेकिन वहां डिस्टर्बेंस है, तो वो फिर कहाँ चले गए? ईरान में जाके सेटल हो गए। अब ये प्लांट इज अ हाइट ऑफ 3 मीटर। इसका जो प्लांट होता है वो 3 मीटर तक ही इसका जाता है, जैसे कि मैंने आपको उस वीडियो में भी दिखाया है। जैसे बैम्बू का जितना वृत्त होता है, उतने वृत्त में हम उसको काट लेते हैं और उसमें से गम ओजस आउट यानी कि निकलने के लिए हम उसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्या है? इट इज ए पेरिनियल हर्ब। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम, कलेक्शन देखेंगे। जो मैंने आपको कहा वही सेंटेंस में है, ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको याद कर सकें। कलेक्शन फर्स्ट क्या है? द कोटेक्स ऑफ स्टेम। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ना, थोड़ा जूम करेंगे इसको, थोड़ा, हाँ बस। ये कलेक्शन फर्स्ट क्या है? द कोटेक्स ऑफ स्टेम एंड द रूट कंटेन लार्ज सीजोजिनस डक्ट। यानी कि जब इसके स्टेम जो हम काटते हैं या जो रूट काटते हैं, वहां पे एक तरह का डक्ट होता है, डक्ट यानी पाइप होता है, उसको सीजोजिनस डक्ट बोलते हैं, पाइप बोलते हैं। वहीं पे ये क्या गम प्रेजेंट रहते हैं, व्हाइट कलर का गम रहता है, और जो सूखने के बाद ये एक तरह से इमल्शन हो जाता है, ये रेजिन गम हो जाता है। सेकेंड, जस्ट बिफोर द फ्लावरिंग, जैसे ये पेड़ को जैसे फ्लावर लगने वाला होता है, तो उससे पहले इस स्टेम को क्या करते हैं, हम वर्टिकली इसको कट कर देते हैं, यानी कि जैसे आपने वीडियो में देखा ऐसा वर्टिकली कट कर देंगे, फिर उसमें से
एक्सीडेशन स्टार्ट्स फ्रॉम द कट सरफेस, और जहां से हमने कट लगाया वहां से गम निकलना शुरू हो जाता है। थर्ड पॉइंट है आफ्टर फ्यू वीक्स, थोड़े वीक के बाद द हार्डन एक्सक्रीट इज स्क्रैपल्ड, यानी कि जो हम गम निकलने के लिए छोड़ दिए थे तो थोड़े वीक के बाद वो हार्ड हो जाते हैं, सूख जाते हैं, और सूखने के बाद उसको हम क्या करते हैं, कोई नाइफ वगैरह से उसको खुरुच के निकाल लेते हैं। देन अ स्लाइस ऑफ द रूट इज कट, और फिर से जो वो रूट, सपोज ये रूट है, हमने इसको कट किया था 1 वीक पहले, जब वो सूख जाता है तो उसको कलेक्ट कर लेते हैं, फिर उसको नया कट लगाते हैं ताकि फिर से उसमें से गम निकलना शुरू हो जाए, और ऐसे ही हम बार बार करते रहते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में से, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम लोग। हाँ, कैरेक्टर ऑफ एसोफोइटिडा। अब इसके कैरेक्टर हम इसको पहचानेंगे कैसे, देखिए एक तो इस फॉर्म में आता है और या तो ऐसा दिखता है ये। अब इसको हम क्या बोलते हैं, टीयर्स में बोलते हैं, नहीं तो मासेस बोलते हैं। टीयर्स कब बोलते हैं, मासेस कब बोलते हैं, वो हम देखेंगे। दे आर द राउंड एंड डल येलो, डल येलो कलर का राउंड राउंड रहता है, जैसे कि मोटा नमक रहता है, आप देखे होंगे, या काला नमक, वैसा दिखता है ये। मासेस बोलते हैं, दे आर द एग्लूटिनेशन ऑफ द टीयर्स टू फॉर्म मासेस। अब यही सारे जो टीयर्स थे वो बहुत सारे मिल करके एग्लूटिनेट यानी कि बड़े बड़े ग्रैन्यूल्स बना लेते हैं, और उसी को हम क्या बोलते हैं, मासेस बोलते हैं। तो एक होता है टीयर्स और एक होता है मासेस। इसको ध्यान से देखिए, इसका स्टोरी हम बनाएंगे जब हम केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट पढ़ेंगे। नेक्स्ट है इट कंटेन इम्प्योरिटीज रूट और अर्थ। अभी इसमें मासेस में इम्प्योरिटीज भी हो सकते हैं, जैसे कि कटिंग करते समय रूट के कुछ छिलके आ गए, या फिर कुछ ग्रास वगैरह आ गए, या फिर मिट्टी के कण आ गए इसमें। नेक्स्ट देखेंगे हम, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, ये केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट भी अब याद करना बच्चों को बहुत मुश्किल होता है, तो इसको भी एक हम स्टोरी जैसा बना लेंगे, ठीक है। अब एसोफोइटिडा का केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जब हमें लिखना है तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें वोलेटाइल ऑयल मिलता है, वोलेटाइल ऑयल मिलता है। अब ये नाम बहुत डिफिकल्ट है, याद रखना बहुत डिफिकल्ट है। तो जैसे मैंने कहा था कि एसोफोइटिडा एक लड़की है, एक बहन है, तो लड़कियों की ये कैरेक्टर्स रहता है कि वो रोते हैं ज्यादा। हाँ, तो रोते हैं तो जैसा हमने पढ़ा था टीयर्स से रहता है, टीयर्स, टीयर्स यानी कि आंसू रहता है। तो यहाँ पे वोलेटाइल ऑयल जब हम बोलेंगे तो हम बोलेंगे टीयर्स निकलना शुरू हो जाता है, आंसू निकलना शुरू हो जाता है। अब ये आंसू दो तरीके होते हैं, क्योंकि इसमें सल्फर है इसलिए आई यूज दिस स्टोरी कि आंसू आएंगे, सल्फर जहां पे भी हो वहां पे आंसू आता है, इसलिए ऐसा याद रख लेना है कि एसोफोइटिडा में आंसू आता है। ये लड़की है, हमेशा रोती रहती है, ठीक है। तो एक आंख में से आंसू निकल रहा है, वो क्या है, डाई, डाई मीन्स दो, है ना। तो डाई सल्फेट, दो सल्फर की वजह से उसको आंसू आना शुरू हो, जैसे हम प्याज वगैरह काटते तो हमें आंसू आता है ना, तो वैसे ये क्या बोलेंगे कि वोलेटाइल ऑयल रिलीज हो रहा है, किसमें से, एसोफोइटिडा में से, वो लड़की में से, और वो कौन सा है, दो सल्फर का है, तो डाइसल्फाइड। और वैसे जब दूसरा आंसू के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ क्या है, आइसोब्यूटाइल है। आइसोब्यूटाइल, आइसो का मतलब होता है सिमिलर, और ब्यूटाइल मतलब चार। अब यहाँ पे चार आंसू गिरते हैं, ठीक है ना। तो आइसो बोलेंगे यानी सिमिलर, और ब्यूटाइल यानी कि ब्यूट, जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो ब्यूट यानी 4 होता है, तो चार आंसू यानी आइसो सिमिलर, सिमिलर आंसू है, और ब्यूटाइल है यानी कि 4 से स्टार्ट करेंगे, ब्यूटाइल। देन 3 प्रोपेनाइल, केमिस्ट्री में रहता है देखो, प्रोपेनाइल, प्रोपेनाइल, और फिर वही चीज डाइसल्फाइड। तो एक आंसू डाइसल्फाइड, दूसरे आंसू एक और वोलेटाइल ऑयल निकल रहा है, वो कौन सा है, वो 4 से स्टार्ट करेंगे, तो ब्यूटेनाइल, ब्यूटाइल, प्रोपेनाइल, 3 डाइसल्फाइड, डाइसल्फाइड। तो ये याद हो सकता है ऐसा। नेक्स्ट है रेजिन के बारे में। ये जब आंसू नीचे गिर जाता है, सूख जाता है, जब गम सूख जाता है तो उसे हम रेजिन बोलते हैं। तो ऐसा हम स्टोरी में याद कर सकते हैं कि वो बच्ची रो रही थी, रोते समय एक आंख से तो सल्फर की वजह से 2 आंसू निकलते हैं जैसे डाइसल्फाइड, और दूसरे आंख से फिर से वोलेटाइल ऑयल निकलता है जो कि आइसोब्यूटाइल है, प्रोपेनाइल, 3 डाइसल्फाइड। तो ये तो वोलेटाइल ऑयल के बारे में हम पढ़ लिए। उसके बाद रेजिन, वही आंसू जब नीचे गिर जाता है, जब नीचे गिर के आंसू वो सूख जाता है, सूखने के बाद जो गम है वो रेजिन बन जाता है, तो यहाँ पे भी रेजिन बन गया। अब ये रेजिन का नाम क्या है, तो ऐसा रेजिनॉल। अब रेजिन तो है यहाँ पे, रेजिन याद रखना ना, सूखा हुआ है तो रेजिन है, बट इसका बायोलॉजिकल नाम था ना एसोफोइटिडा, तो वहां से आ गया ऐसा वाला रेजिनॉल। कैसा वाला रेजिनॉल, ऐसा वाला, ये वर्ड मैं आपको व्हाइट बोर्ड पर भी आपको वहां पर भी आपको इंडिकेशन ही दिखा दूंगी कैसे याद रखना है। रेजिनॉल कौन सा वाला, ऐसा, ऐसे, ऐसा वाला रेजिनॉल। कौन सा रेजिनॉल, ऐसा वाला रेजिनॉल। और नेक्स्ट क्या है, फेरोलेट,
फेरुलेट, ऐसा रेजिनॉल। कैसा वाला रेजिनॉल, बस यहाँ पे ऐसा लिख देना है, ऐसा वाला रेजिनॉल। अब वो रेजिनॉल में, वो सूखा वाला गम में एक तरह का एसिड भी है, एक तरह का एसिड भी है। कौन सा एसिड है, फेरुलिक एसिड है। फेरुलिक एसिड है, जो हम बोल रहे थे ना फिर के वो पेड़ ढूंढते हैं, तो वहां से फिर वाला आ गया यहाँ पे, फेरुलिक एसिड। और गम इसमें कितना रहता है, 55%। नेक्स्ट हम लोग स्लाइड देखेंगे। अब केमिकल टेस्ट, इसमें 4 केमिकल टेस्ट है और डिफिकल्ट है ये भी याद करने के लिए, बट विद द डायग्राम आई वांट टू शो यू, सो हम लोग इसको याद रख सकते हैं। अब फर्स्ट केमिकल टेस्ट जो है, इसमें एसोफोइटिडा है। समझिए हमारी किचन में हींग है, हमारी किचन में हींग है और पानी भी रहता है हमारे पास, पानी है, तो बीकर में हमें क्या ले लेना है, वाटर ले लेना है, और किचन में से क्या ले लेना है, एसोफोइटिडा हिंग ले लेना है। जैसे हम इस पानी में ये एसोफोइटिडा डालते हैं, इसका कलर क्या हो जाता है, ऑरेंज कलर हो जाता है, ऑरेंज कलर हो जाता है। अब इसको याद कैसे रखना है, सपोज हम घर में बिरयानी बना रहे हैं, बिरयानी के ऊपर हमें ऑरेंज कलर डालना होता है। अब लेडीज के पास नहीं है ऑरेंज कलर, तो हमें याद आ गया कि नहीं, इसके एक टेस्ट में क्या है, अगर हम हींग पानी में डाल देंगे तो वो ऑरेंज कलर हो जाएगा, और वो ऑरेंज कलर हम बिरयानी के ऊपर डाल देंगे। ये सिर्फ एज अ ट्रिक फॉर रिमेम्बरिंग है ना, याद रखने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं कि किचन में क्या है, हमारे पास हींग है लेकिन कलर नहीं है हमें बिरयानी के ऊपर डालने के लिए। तो सबसे पहले हम किचन में जाएंगे, हींग का डब्बा खोलेंगे, हींग लेंगे और उसको हम पानी में मिक्स करेंगे। जैसे हम पानी में मिक्स करेंगे उसका ऑरेंज कलर आ जाएगा और उसको हम बिरयानी में डाल करके हम उसको यूज कर सकते हैं। ये सब क्या होता है, जुगाड़ होता है ना लेडीजों का। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। हाँ, नेक्स्ट केमिकल टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये कंबाइंड अम्बेलिफेराइड टेस्ट है, यानी कि जो भी फैमिली इस फैमिली से बिलोंग करता है, कौन से फैमिली से, अम्बेलिफेराइड फैमिली से। जैसे कि मैंने कहा कि 3 भाई हैं, कौन कौन से, कोरिएंडर है, फेनल है, अजवाइन है, और एक ये बहन है, कौन, एसोफोइटिडा। ये चारों के चारों कौन से उससे बिलोंग कर रहे हैं, एम्बेलिफेराइड। तो अगर एग्जाम में आपको कोरिएंडर का आ गया तो उसका भी टेस्ट आप ये लिख सकते हैं, फेनल में भी ये टेस्ट लिख सकते हैं, अजवाइन में भी ये टेस्ट लिख सकते हैं, और एसोफोइटिडा में भी हम ये टेस्ट लिख सकते हैं। अब ये टेस्ट थोड़ा बड़ा है लेकिन इसको भी हम स्टोरी में इसको हम फॉर्म करेंगे। सबसे पहले मैं ऐसे समझा देती हूँ कि सपोज एसोफोइटिडा है, एसोफोइटिडा को डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड में जैसे ही हम बॉईल करेंगे, बॉईल करने के बाद हमें उसको फिल्टर करना है। जब हम उसको फिल्टर कर लेते हैं तो नीचे फिल्ट्रेट मिलता है। जैसे कि हम चाय लेते हैं ना, चाय को जब हम फिल्टर करते हैं तो नीचे हमें चाय मिलती है नहीं, तो यहाँ पे भी हमें जो चाय मिली उसको हम बोलेंगे फिल्ट्रेट। यहाँ पे फिल्ट्रेट मिल गया। अब इस फिल्ट्रेट में जैसे एमोनिया डाला जाता है, जैसे एमोनिया डालते हैं इस फिल्ट्रेट में, ये दे देता है ब्लू कलर। कौन सा कलर देता है, ब्लू फ्लोरेसेंट देता है, यानी कि ब्लू कलर का रेडिएशन जैसा भी आएगा, इसको ब्लू फ्लोरेसेंट देता है। यहाँ पे देखिए डायग्राम में। अब इसको स्टोरी में हमें फॉर्म करना है, तो इसको हम कैसे याद रखेंगे। सपोज ये बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि ये 4 मेंबर्स के बारे में हम जो भी अम्बेलिफेराइड से रिलेट होता है हम उसमें ये टेस्ट लिख सकते हैं। तो इसको याद कैसे करेंगे, यहाँ पे लास्ट में देखिए क्या है, ब्लू फ्लोरेसेंट। अब हम इसको याद रखने के लिए हम बोलेंगे कि हमारे घर में बच्चा है, छोटा बच्चा है, उसको ब्लू कलर चाहिए पेंटिंग करने के लिए। अब फिर से वही प्रॉब्लम, हम बाहर नहीं जा सकते, बारिश बहुत हो रही है, घर में लेडीज को कुछ ना कुछ फिर से वही जुगाड़ करना है। तो अब वो ब्लू कलर बनाने के लिए हम क्या करेंगे, बच्चा रो रहा है, ब्लू कलर चाहिए, तो फिर हमें याद आएगा कि हमारे किचन में एसोफोइटिडा है, चलो एसोफोइटिडा से कुछ हम जुगाड़ लगाएं। तो किचन में हम जाएंगे, क्या लेंगे, एसोफोइटिडा ले लेंगे, क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से हैं, हमारे घर में डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है। तो हमारे किचन से मिल गया एसोफोइटिडा और हमारे पास क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिए। अब इसको हम जैसे चाय उबालते हैं ना वैसे इसको उबालना है, लेकिन चाय नहीं है, क्या है इसमें, एसोफोइटिडा है, और ये पानी नहीं है, ये क्या है, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। हमारे घर में था क्योंकि हम मेडिकल फील्ड से, हमारे घर में था। अब इस स्टोरी को ऐसा सोचना है, रिलेट करना है ताकि हमें याद हो जाए। तो बच्चा रो रहा है, ब्लू कलर उसको चाहिए। अब उस ब्लू कलर लाने के लिए हम घर में जुगाड़ कर रहे हैं, तो किचन में गए, एसोफोइटिडा ले लिए और हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हम इसे डाल करके इसको बॉईल कर लेते हैं। बॉईल करने के बाद जैसे चाय को छन्नी की जाती है वैसे इसको भी हम फिल्टर कर लेते हैं, और फिर नीचे जो फिल्ट्रेट मिलता है हमें, जो चाय मिलती है हमें नीचे, है ना, जो फिल्ट्रेट मिलता है, अभी भी इसमें कलर नहीं आया तो हम परेशान हो गए कि अरे कलर नहीं आ रहा, कैसा करना, बच्चा तो रो रहा है।
तो अब हम जाते हैं अपनी मम्मी के पास, अपने अम्मी जान के पास। अम्मी से आता है अमोनिया, अम्मी से आता है अमोनिया, याद रखने के लिए। अम्मी के पास जाते हैं, हम बोलते हैं अभी तक कलर नहीं आया, हमने इतना कुछ कर दिया, तो अम्मी देती है हमें क्या, अमोनिया। वो अमोनिया डालने के साथ वो जो फिल्ट्रेट था उसका कलर ब्लू आ जाता है और बच्चा खुश हो जाता है। और ये कलर हम उनको दे करके उनको पेंटिंग के लिए वो पेंटिंग करना शुरू कर देते हैं। तो इस तरह से आप घर में क्या कर सकते हैं, ब्लू कलर बना सकते हैं। और ये हम किसमें यूज कर सकते हैं, सारे मेंबर्स जो अम्बेलिफेरॉन को बिलोंग करते हो। अब हमारे सिलेबस में तो 4 हैं, जो मैं बोली 3 भाई और 1 ये बहन। 3 भाई कौन से, कोरिएंडर, फेनल, अजवाइन, और बहन को एसोफोएटिडा। सेम टेस्ट हम सब में लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे, कंबाइंड अम्बेलिफेरॉन टेस्ट। वही जो मैं आपको बोली वो मैं ऐसे क्या सेंटेंस में लिख दी ताकि आप पढ़ करके आपको याद हो सके। ये कुछ भी नहीं, लिखना नहीं है, सिर्फ आपके मेमोराइजेशन के लिए। आप इसे ट्रिक है, दिस इज अ ट्रिक आप पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम। नेक्स्ट एक और केमिकल टेस्ट है, इसमें ये देखिए एस्पोइटिडा का, हींग का ये पेड़ का तना है। एस्पोइटिडा हींग का तने का तना है ये, ठीक है। इसमें क्रैक है, फ्रैक्चर हो गया, इसको क्या हो गया, क्रैक हो गया। जैसे हमारे में फ्रैक्चर हो जाता है ना, हड्डी वगैरह टूट जाता है तो फ्रैक्चर हो जाता है हम बोलते हैं, वैसे इसमें भी, इस पेड़ के तने में भी फ्रैक्चर हो गया, क्रैक है ये। अब इस क्रैक को हम टेस्ट में यूज कर सकते हैं, कैसे। अब क्रैक हो गया तो हम किसको बुलाते हैं, डॉक्टर को बुलाते हैं। तो यहाँ पर भी हम डॉक्टर को बुलाएंगे, तो डॉक्टर आएगा, देखेगा अरे तने में, एसोफोएटिडा के तने में क्या हो गया, क्रैक हो गया। तो अब उनको दवाई लगाना पड़ेगा। अब दवाई कौन सी है, नाइट्रिक एसिड। इसको याद कैसे रखना है, डॉक्टर आता है लेट नाइट में, नाइट्रिक से नाइट, जो हम डॉक्टर को बुलाते हैं, डॉक्टर आते हैं लेट नाइट कर देता है, यानी कि रात में, नाइट में आ पाते हैं डॉक्टर। तो नाइट से नाइट्रिक एसिड। अब लेट नाइट में डॉक्टर आता है और डॉक्टर बोलते हैं मेरे पास तो नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड में यहाँ अप्लाई करूंगा इस क्रैक के ऊपर। जैसे ही वो नाइट्रिक एसिड अप्लाई करते हैं, इसका कलर कैसा हो जाता है, इसका कलर हो जाता है ग्रीन कलर दिखाने लगता है। ये कौन सा कलर दिखाने लगता है, ग्रीन कलर। तो ये भी ट्रिक है कि सपोज ट्री क्रैक इज देयर, फ्रैक्चर इज देयर, है ना। हमने डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर लेट नाइट में आए, नाइट में आकर नाइट्रिक एसिड अप्लाई करते हैं। जैसे नाइट्रिक एसिड अप्लाई करते हैं, ये क्या देता है, ग्रीन कलर देता है। तो हम इसको याद रख सकते हैं कि जैसे कि रेडियम वगैरह जो हम कार के पीछे या हमारे गाड़ी के पीछे हम रेडियम लगाते हैं ना, वो लाइट एमिट करता है, वैसे ये एमिट करने लग गया रात में। तो कौन सा, ग्रीन कलर। नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे हम। लास्ट है ये यूजेस ऑफ एसोफोएटिडा। तो हम हिंग कहाँ यूज करते हैं, किसमें यूज करते हैं, या हमारे घर में हिंग है तो हम उसको कहाँ यूज कर सकते हैं। तो सपोज इसको हम कार्मिनेटिव में यूज कर सकते हैं। बच्चा है, पेट में ममोड़ हो रही है और डाइजेशन बराबर नहीं हुआ है, गैसेस बहुत बन रहे हैं पेट में, तो उनको हम क्या दे सकते हैं, हिंग थोड़ा हम उन्हें दे सकते हैं एज अ कार्मिनेटिव। तो ये एक यूज हो गया। सेकेंड यूज क्या है, एज ए एक्सपेक्टोरेंट यानी कि जैसे कि हमें सर्दी जुकाम आ गया है और हमें सूखी खांसी हो रही है, हमें बलगम नहीं निकल के आ रहा है, तो बलगम निकालने के लिए जो भी हमें म्यूकस वगैरह यहाँ पे जो भी बलगम हमें आ गया है उसे निकालने के लिए यूज होता है, तो एज ए एक्सपेक्टोरेंट। एंड थर्ड क्या है, एंटीस्पैस्मोडिक यानी कि हमारे स्टमक में हम खाना वगैरह खाने से क्या होता है, हमारे स्टमक में बच्चा है उसको पेट में ममोड़ हो रही है, जो ममोड़ वाली दर्द होती है उसको स्पैस्मोडिक बोलते हैं। और उसी के लिए जो दवा यूज होती है उसको बोलते हैं एंटी स्पैस्मोडिक, यानी पेट की ममोड़ के दर्द को कम करने के लिए जो दवा दी जाती है, तो हम एज ए हिंग हम घर में दे सकते हैं। नेक्स्ट है एज अ लेक्सेटिव मीन्स सपोज बच्चा है, डाइजेशन वगैरह नहीं हुआ या मोशन पास नहीं हो पा रहा है, या कोई बड़े जने भी है, फेस्टुला वगैरह है, ब्लीडिंग वगैरह जा रही है लेकिन मोशंस नहीं हो पा रहे, तो उसको स्मूथन करने के लिए लेक्सेटिव यूज करते हैं। तो विद दिस वीडियो आई होप कि थोड़ा आपको हेल्प मिला होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा। प्लीज अगर आपको थोड़ा भी हेल्प मिलता है तो प्लीज आप कमेंट में लिखिए, और अगर कुछ डाउट है तो वो भी क्लियर कीजिए। थैंक यू।